One morning, when finally a day rise in Samyak's life for which he was waiting since his childhood, a day of his dreams come true. But what's this? Oh my God! Why is he neither happy nor excited? What's wrong with him? जय जिनेंद्र सम्यक, आई एम फीलिंग सो ग्रेट फॉर यू। आज बहुत खुशी का दिन है। यू आर रियली एन इंस्पिरेशनल। यू हैड डन अ ग्रेट टास्क। यू हैड अचीव्ड योर गोल। इट्स सेइंग ना, अगर सक्सेस को छूना हो तो उसमें हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस खुद अपने आप आपके दरवाजे पे आएगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Stop it, Parth. Don't irritate me. I'm very upset today. I don't know what's happening, man. But I'm not feeling comfortable at all. I think I made a big mistake, man. Mistake? What mistake are you talking about? It's really a great time. It's a time of celebration. I don't think it's a time of celebration, but I think it's a time of rectification for me. I need to rectify my mistakes with them. Samyak, what are you talking of? I really did not understand. Friend, can you please explain me what has happened? Remember, Parth, we were doing some snow in classes when we were kids, and ma'am told some other sutra. Remember something called parigraha, something she said, right? Yeah, I remember. I remember. परिग्रहीये निविट्ठाणम् वीरं तेजे पवर्णीये वीरानुबंधानि महाभयानि। अर्थात परिग्रह से हिंसा होती है, इसलिए परिग्रह त्याज्य है। हम जैसे जैसे परिग्रह करते हैं वैसे वैसे वैर बांधते जाते हैं, और ये वैर का जो अनुबंध होता है वो महाभयंकर होता है। अनुबंध का मतलब है लगातार बांधना। एक बार अगर हम वैर बांधने लगे तो वो जब जब उदय में आएगा हम तब तक और अनुबंध करेंगे। इसीलिए परिग्रह नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, परिग्रह को कम से कम करना चाहिए ताकि हमसे कम हिंसा हो और हमारा कम से कम कर्मों का बंध हो। हमारा एक ही गोल है, और वो गोल क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। तो निर्वाण हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हमारा कर्म सबसे कम से कम होता चला जाएगा और सब समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक आदित्य नाम का युवक था। उस युवक को बहुत खुशी जिंदगी जीता था, वो संतोषी था, उसे किसी चीज की लालसा नहीं थी। वो जितना कमाता था उसी में खाता पीता और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक समय की बात है, वो रात को सो रहा था, उसको स्वप्न में अपने परदादा जी दिखाई दिए। परदादा जी ने उसके स्वप्न में आके कहा, बेटा, इस घर के पीछे एक पेड़ के पास में जमीन के अंदर मैंने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक डब्बा छुपा रखा है, तुम चाहो तो उसे निकाल लेना। बस इतना परदादा जी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और परदादा जी तो चले गए। अब वो उसी समय उसकी नींद खुली, वो बेचैन हो गया। अरे, मेरे ही घर के पीछे इतने सोने के सिक्कों से भरा हुआ डब्बा और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो खोद के निकालना है और मेरी जितनी इच्छाएं हैं सारी पूरी करनी है। मैं एक नया बड़ा सा बंगला लूंगा, अच्छी गाड़ियां लूंगा, आराम से नौकर चाकर रख के आराम की जिंदगी व्यतीत करूंगा। क्या जरूरत है मुझे काम धंधा करने की? ये सब सोचने में उसकी पूरी रात निकल गई। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सब कुछ भूलकर सीधा फावड़ा और कुल्हाड़ी ली और अपने घर के पीछे का पूरा आंगन खोद डाला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खोदता गया। पूरे दिन वो खाना पीना भूल गया, आराम से सोना भूल गया, किसी से बातचीत करना उसने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपने काम धंधे पे ध्यान देना भी छोड़ दिया। उसको उसमें भी लॉस होने लगा। क्यों? उसमें ये चेंज क्यों आया? क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ गई थी।
उसने परिग्रह करने की सोच लिया था। और जब भी इच्छाएं बढ़ती है और परिग्रह बढ़ता है तो हिंसा भी बढ़ती है और कर्मबंध भी बनता है। जो संतोष और संतुष्टि उसके जीवन में थी अब वो चली गई। तो इसीलिए बच्चों हम आपको यही समझाते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को कम से कम करो ताकि परिग्रह कम हो। तो इस वीक का नियम भी आप लोगों को दे रहे हैं, ट्राई टू रिड्यूस योर डिजायर्स बिकॉज डिजायर्स लीड्स टू परिग्रह एंड परिग्रह लीड्स टू हिंसा। आई एम सॉरी बट मैंने लास्ट वीक का नियम फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हमें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़े होकर अपनी खुद की एक कार कंपनी खोलना चाहता हूँ। उसमें मेरी खुद की क्रिएशन होगी, मेरा खुद का लोगो, सम्यक चौधरी स्टोर। और इसके लिए मैंने अगले हफ्ते का इस वीक का नियम फॉलो नहीं किया। पास की मिस्टेक से अभी दुखी होकर कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रेजेंट में पुरुषार्थ करके फ्यूचर को क्यों ना सिक्योर किया जाए। तो मैं मैडम की कुछ लर्निंग्स कुछ याद है कि उन्होंने किस तरह से सिखाया था कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, इससे कैसे बाहर आना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट? कैसे हो बच्चों? साता में लास्ट वीक का होमवर्क किसने किया था? और मैंने अपना एक्सपीरियंस कौन हमारे साथ शेयर करेगा ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले? मैम मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल, वेलकम प्लीज। जैसा कि आपने बोला था कि हमें एक्सरसाइज नहीं करना है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है, तो हमें योग को कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी होता है। अगर योग कंट्रोल में नहीं हो तो कठिनाई तो आनी ही है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मेरे स्कूल में मेरे क्लासमेट को मेरे से कम मार्क्स मिले थे, जिससे वो मेरे से नाराज हो गया और कुछ भी उल्टा सीधा बोलती मेरी इंसल्ट करता था, जैसा कि मैं तो चीटिंग करके मार्क्स लिए हैं और मुझे कॉपी करना तो बहुत पसंद है। तब मुझे याद आता है कि जो मैंने किया ही नहीं है उसमें क्यों मैं अपने योग को मिसयूज करके कसाई को इनवाइट करूं और मैं कर्म बंद करूं। तब मैं चुप रहता था और मेरा फ्रेंड भी खुद काम डाउन हो गया। He realized his mistake and told me sorry. We became best friends that onwards. Thank you ma'am for giving me application based learning. वाओ, वेल डन हर्ष। But now I realize I made a big mistake. एक डिजायर के पीछे मैंने कितना अपना अमूल्य जीवन में मानव भोग जो अपने को मिला है इसको मैंने बर्बाद कर दिया। उस डिजायर के पीछे मैंने कितने कषाय फाले, कितने कॉम्पिटिटर्स से मैंने कंपटीशन किया ताकि मेरा डिजाइन उनसे बहुत अच्छा हो, उनके लिए कितने मन में मेरे वैर भाव आए। आई थिंक आई मेड अ बिग मिस्टेक एंड इट्स ओके। जो तुमको पाना था ये पाया है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव अचीव्ड योर गोल, जो कि इतना आसान नहीं था। इट्स ओके। No, but not at all. I realize now that it was a big mistake. और जितना भी कषाय मैंने पाला है इस एक डिजायर के पीछे मैंने अपने पूरे जीवन का समय धर्म में नहीं बिताया। मैंने लोगों के लिए कितने राग द्वेष पाले। जो मेरा क्रिएशन है, माय सम्यक चौधरी कार, माय सम्यक चौधरी लोगो, माय फैक्ट्री एंड ऑल दैट, यू रियलाइज हाउ मेनी 10 जीवों की हत्या मैंने अपने उस फैक्ट्री को सेटअप करने में करी है। आज जो मेरी कार चलेगी उससे जो जीवों की हिंसा होगी, कितने लोग मेरी कार खरीदेंगे और कितना परिग्रह मैंने बांधा है। आज इतना घर, ये धन दौलत वैभव कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला है, सब यही रह जाएगा। मेरे साथ अगर जाएगा तो केवल और केवल सम्यक ज्ञान। बहुत ही सही बोला सम्यक, ये बहुत ही सही बात है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमने चाइल्डहुड में ही नो एंड ग्रो क्लासेस ज्वाइन करी